हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिट कोरिया मोड़ के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, बच्चे समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल। विश्वकर्मा समाज की जयंती समारोह में शामिल हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू। बोले, समाज की एकजुटता के कारण विधायक से लेकर मंत्री तक का सफर किया पूरा। श्री दिगंबर जैन शाश्वत ट्रस्ट ने निशुल्क दिव्यांग शिविर का किया आयोजन। बांटे गए कृत्रिम अंग, दिव्यांगों के चेहरे पर छाई मुस्कान। और महेश लुंडी पंचायत के कोली मरांग चानक से पानी सप्लाई बाधित, दर्जनों गांव के लोग गर्मी की दस्तक से परेशान। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना इलाके के फिटकोरिया मोड़ में भीषण सड़क हादसे में महिला, बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को अस्पताल भिजवाया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार राजधनवार से लोग 2 वाहन पर सवार होकर अंतिम संस्कार में शामिल होने मधुपुर थाना इलाके के नैयाडीह गए थे। वहां से वापसी के क्रम में फिटकोरिया मोड़ में विपरीत दिशा से आ रहे एक कार ने ओमनी वाहन में टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन के परकच्चे उड़ गए। वहीं वाहन में सवार लोग घायल हो गए। घायलों में ओमनी वाहन में सवार शकीला खातून, कुलसुम खातून, हाजी शमशूर, महफूज शाह, मोहम्मद असलम, शाहजहां खातून आदि शामिल हैं। ये सभी राजधनवार के रहने वाले हैं। गिरिडीह विश्वकर्मा समाज ने रविवार को समाज के प्रस्तावित मंदिर स्थल में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाया। जयंती समारोह में सूबे के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, IPS अधिकारी सह पूर्व SP दीपक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त DSP संजय राणा के साथ समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा भी शामिल हुए। जयंती की शुरुआत फीता काटकर और दीप जलाकर किया गया। वहीं मौके पर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने समाज की एकजुटता पर खुशी जताते हुए कहा कि ये देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गिरिडीह में विश्वकर्मा
विश्वकर्मा समाज में एकता दिख रहा है और इसे ऐसे ही बनाए रखना है, क्योंकि इसी एकजुटता के कारण वो खुद सदर विधायक बने और सूबे के मंत्री भी बने हैं। उन्होंने समाज में शिक्षा की लोकप्रियता को लेकर भी कहा कि इसी शिक्षा के कारण विश्वकर्मा समाज में IPS दीपक शर्मा, संजय राणा जैसे DSP भी तैयार हुए और अब विश्वकर्मा समाज को ये समझना जरूरी है कि वो शिल्पकार भगवान के समाज से जाने जाते हैं। उन्हें संपूर्ण समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाना है। इतनी विविधताओं से भरा हुआ और इतना खूबसूरत कार्यक्रम समाज का होते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा तो बताइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जब समाज ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया तो दीपक शर्मा जैसा IPS बना। समाज ने जब पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया तो रवि आनंद जैसा IAS बना। संजय राणा साहब ने अपने जीवन के बेहतरीन 2.5 साल गुजारे। एक DSP के तौर पर, एक पुलिस पदाधिकारी नहीं, एक अभिभावक की भूमिका में समाज और तमाम लोगों के बीच में रहे। और 2019 के चुनाव में सुनील जी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। समाज ने जरा सी मंथन जी करवट ली थी, जरा सी अंगड़ाई ली थी तो मैं विधायक बना था। मैं यही बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 19 में विधायक नहीं बनता तो विधायक निधि का यह भवन नहीं बनता, और 24 में विधायक नहीं बनता तो सूबे का काबीना मंत्री नहीं बनता। आज इस कार्यक्रम की खूबसूरती में, इस कार्यक्रम में एक मंत्री, एक IAS, एक IPS, इंस्पेक्टर साहब, मेजर साहब, तमाम जो लोग समाज में एक स्थान रखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि समाज ने एकजुट होकर कुछ चीजों को सोचा। और मैं आपको पुनः इस बात के लिए जरूर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रस्तावित विश्वकर्मा मंदिर बाबा विश्वकर्मा की कृपा से बनेगा तो अवश्य, लेकिन यह एक सूत्र में बनने की जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को व्यक्तिगत अहम में, व्यक्तिगत हित और अहित में समाज की ताकत को कमजोर करने से बचना होगा। समाज संगठित है तो आपकी पूछ है। आप सेना तान के मेरे दरवाजे पर आते हैं, घर पे आते हैं और इस उम्मीद पर। इधर जयंती समारोह को पूर्व SP दीपक कुमार शर्मा ने भी संबोधित करते हुए शिक्षा पर खास फोकस किया और कहा कि इसके बगैर कोई व्यक्ति कुछ नहीं है। जब शिक्षित बनेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव संभव होगा। इधर जयंती समारोह में देवकी राणा, अध्यक्ष विनोद राणा, आत्सु नेत्री, प्रियंका शर्मा, दिनेश राणा, मनोज शर्मा, अमित राणा, दशरथ प्रसाद, संदीप राणा, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, देवनाथ राणा समेत समाज के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं जयंती समारोह में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह की आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दीपक कुमार शर्मा जी के द्वारा विश्वकर्मा भवन जो विधायक के मत से निर्मित किया गया, निर्माण किया गया 4 दीवारी के साथ, उसका उद्घाटन, मंत्री जी का स्वागत, पारिवारिक मिलन समारोह एवं विश्वकर्मा जयंती आज के दिन उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे समाज से IAS, IPS और मेयर, सार्जेंट, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जिला के तमाम प्रखंड से लोग एवं अन्य जिला से प्रदेश पदाधिकारी समेत महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और धन्यवाद। आज के कार्यक्रम यह रूपरेखा इसलिए रखी गई थी कि हमारे समाज संगठन मजबूत हो, एकता बद रहे, हमारे समाज में शिक्षा की प्रचार हो,
कम उम्र में बच्चे अब को शादी ब्याह न हो, इसलिए इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है आज के दिन में। एवं आज के दिन में हम विश्वकर्मा समाज के जिला कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी के नेतृत्व में एक स्मारक पत्र दिया 8 सूत्री मांग, जिसमें हमारी समाज की जो मांग पत्र थी उन्हें पूरा करने के लिए उनको सौंपा किया। गर्मी दस्तक देने वाली और गर्मी में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत पानी होती है, लेकिन सदर प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत के कोली मरांग चाणक से पूर्व पंचायत क्षेत्र में पानी सप्लाई बंद रहने के कारण लोग परेशान हैं। ठंड रहने के कारण पानी की किल्लत के बावजूद जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लोग गर्मी की आहट से परेशान हैं। ग्रामीणों ने रविवार को माले नेता राजेश सिन्हा को अपने पंचायत में बुलाकर अपनी परेशानी बताई। कहा कि मोटर खराब होने के बाद सीसीएल के वर्कशॉप में बनने गया था, लेकिन वर्कशॉप से मोटर की चोरी हो गई। तब से ग्रामीण पानी की किल्लत झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोली मारंग चाणक में नया मोटर लगाकर पानी सप्लाई शुरू करवाने की मांग को लेकर कई बार ग्रामीण सीसीएल महाप्रबंधक से मुलाकात करने गए, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है और ग्रामीण यूं ही पानी की किल्लत से परेशान है। जबकि अब गर्मी आने वाला है और यही हालात रहे तो लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पाँच साल पहले से जो बंद है, उससे पहले यहाँ पानी पूरा मसरूंडी पंचायत में देता था और यहाँ 5 साल पहले बंद हुआ। उसके बीच में एक बार आया और लगभग 10 या 15 दिन पानी चला। उसके बाद जो मोटर ख़राब हुआ अभी तक बन के आया ही नहीं। और यही बगल में इसका जो है वो बनता है, ख़राब होता है, तुरंत बन के आ जाता है, लेकिन हम लोग पर कोई ध्यान देता नहीं है। जबकि पूरा 5 साल पहले से जो बंद है, उससे पहले यहाँ पानी पूरा मसरूंडी पंचायत में देता था और यहाँ 5 साल पहले बंद हुआ। उसके बीच में एक बार आया और लगभग 10 या 15 दिन पानी चला। उसके बाद जो मोटर ख़राब हुआ अभी तक बन के आया ही नहीं। और यही बगल में इसका जो है वो बनता है, ख़राब होता है, तुरंत बन के आ जाता है, लेकिन हम लोग पर कोई ध्यान देता नहीं है। जबकि पूरा वहीं राजेश सिन्हा ने कहा कि कोली मारंग चाणक से गांधी विधानसभा के कोली मारंग, महू आडान, तिनकोनिया, बालूडिंगा, कोलहरिया, हरिजन टोला, महेश लुंडी तक पानी सप्लाई होता है और अगर सीसीएल मोटर नहीं लगता है तो इसकी शिकायत गांधी विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद से की जाएगी। बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो माले सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा, लेकिन किसी भी कीमत में ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान नहीं होने देगा। अभी हम लोग आए हैं गांधी विधानसभा क्षेत्र के कोली मारंग में और ये महसलुंडी पंचायत में अगर सभी जगह जो 5 साल पहले ये खराब हुआ है, चाणक से पानी आता है और ये चाणक इतना अच्छा है कि पूरे पंचायत को पानी देता था। यहाँ जो बगल में पहाड़ी है यहीं से पानी जाके उसमें जाता था और सब जगह सप्लाई होता था। सीसीएल क्षेत्र का है और सीसीएल क्षेत्र का है तो सीसीएल क्षेत्र को जो वहाँ के पीओ है, जो वहाँ के जीएम है, उस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए थी, लेकिन ये उपेक्षित है और इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा स्रोत है कि आसपास एरिया को पूरा पानी पिलाया जा सकता है, लेकिन इस पर एकदम विशेष ध्यान नहीं है। और जब मूलभूत सुविधा चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कोई मतलब नहीं है कि राजनीति करने का। राजनीति का मतलब क्या होता है कि आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, जो दबे कुचले जनता है, जैसे खास जनता है उसको कोई लेना देना है नहीं, वो अपना सारा जुगाड़ कर लेता है। लेकिन जो हमारे पास संसाधन है, पूर्व से जो संसाधन दिया गया है, उसको भी अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और यह बहाना कर देते हैं कि मोटर खराब है, या हम यह बहाना कर देते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये गलत बात है। हम अभी जो नए पीओ आए हैं राठौर साहब, उनसे बात करके
इस पर जोर शोर से लगेंगे। और हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे राज्यसभा सांसद हमारे सरफराज भैया मान गिरिडीह शहर के तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्ति पीठ में आयोजित 24 कुंडिया शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन सर्वप्रथम गुरु एवं गायत्री की वंदना की गई। इसके उपरांत सद्बुद्धि के देवता गणेश भगवान का आवाहन किया गया। इसके बाद 33 कोटि देवी देवताओं का वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा बारी बारी से आवाहन किया गया। इस अवसर पर 24 कुंडिया यज्ञशाला में लगभग 1000 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र सहित अन्य मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर यज्ञ भगवान से सबके कल्याण, सबके उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की गई। इस शुभ अवसर पर शांति कुंज से पधारे यज्ञाचार्य बालक राम रत्न मूल ने यज्ञ के महत्व को बताते हुए कहा कि यज्ञ करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञ से सभी मनुष्य सहित सभी जीवों पर प्राण ऊर्जा की वर्षा होती है। संसार के सृष्टिकर्ता निर्माण करता कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, हरिहर मंडल, शुभम शानू, सुबोध कुमार, योगेश्वर महतो, शाहदेव प्रसाद कुशवाहा, अजय कुमार, भागवत राम, जयप्रकाश राम, संजय सिंह, कंचन सिन्हा, पार्वती बर्णवाल, कविता कंदवे, कदमी देवी, अनीता देवी, दुलारी देवी, लता वर्मा, मिनी बर्णवाल समेत गायत्री परिवार से जुड़े लोग लगे हुए हैं। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह स्थित मां मथुराशिनी मंदिर प्रांगण में केंद्रीय माहुरी नव युवक समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तड़वे ने किया। बैठक में गिरिडीह शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के युवाओं को केंद्रीय नव युवक समिति में कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बैठक में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। बताया गया कि आगामी 20 फरवरी को भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में आयोजित राज्य स्तरीय वृहद रक्तदान शिविर 9 और 10 मार्च को सरिया प्रखंड में माहुरी वैश्य महामंडल का वार्षिक अधिवेशन को सफल बनाने हेतु सार्थक चर्चा की गई है। वहीं बैठक में समाज को खेल जगत में आगे बढ़ाने के लिए समाज के युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक का संचालन केंद्रीय माहुरी नव युवक समिति के संगठन मंत्री निर्णय कुमार लोहानी ने किया, जबकि बैठक में विवेक गुप्ता,
जितेंद्र सेठ, अमित तरवे, राकेश गुप्ता, शुभाकर गुप्ता, हिमांशु लोहानी, आकाश गुप्ता, विकास गुप्ता, राकेश तरवे, अमित गुप्ता, मोनू गुप्ता, अमर सेठ आदि लोग मौजूद थे। जय मां मथुरासनी। आज कुल देवी मां मथुरासनी के प्रांगण में मौर्य छात्रा समिति बैठक रखी गई थी, जहां केंद्रीय मौर्य बेस नियोजक समिति जो महामौर्य बेस महामंडल की अनुषंगिक इकाई है, जो पूरे झारखंड स्तर पर अपना अनुषंगिक इकाई के द्वारा कार्य करती आ रही है, उस कमेटी की आज कार्यकारिणी की बैठक यहाँ रखी गई। और आने वाले समय में जो कमेटी के द्वारा जो भावी कार्यक्रम जो किया जाएगा उस पर चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला इस फरवरी माह में जो है रक्तदान शिविर कमेटी के द्वारा यहाँ लगाया जाएगा, धनबाद जिला के कतरास में लगेगा। उसके बाद खेल की ओर समिति को ध्यान आकर्षित करने के लिए और खेल में हमारे समाज के जो युवा जो आगे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जल्द ही एक कमेटी के द्वारा टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा, जो हमारे शहर में झंडा मैदान में कहीं पर किया जाएगा। इसके बाद आने वाले मार्च में जो है हम लोग का अखिल भारतीय स्तर का जो अधिवेशन होता है, जो 8-9 मार्च को सरिया में होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी का यहाँ पर बैठक में जो है हम लोग चर्चा किए हैं। केंद्रीय मौर्य बेस नियोजक समिति की ये बैठक हमेशा एक अंतराल पर कार्यकारिणी की बैठक हुआ करती है, आज भी इसमें हुआ। आज आगे पिछली बैठक की कार्यवाही जो थी उस पर क्या करना है, कैसे करना है, उस पर बात हुई। आने वाले समय में जो प्रोग्राम है उस पर बात हो रही है। कार्यकारिणी में सक्रिय युवा साथियों को जो इसमें एक्टिव हैं उनको भी आज हम लोग 11 सदस्यीय दल में फिर से 11 सदस्यीय लोगों को इसमें शामिल कराए और उनका भी अब योगदान सक्रिय रूप से समाज को मिलता रहेगा। सामाजिक कार्य कैसे करना है, क्या करना है, उनके बारे में भी आज चर्चा हो रही है। जय मां मथुरासनी। आज केंद्रीय मौर्य नवयुवक समिति की एक अहम बैठक मां मथुरासनी मंदिर प्रांगण मौर्य छात्रावास गिरिडीह में रखी गई। यह बैठक मुख्य रूप से 8 और 9 मार्च को अगले महीने केंद्रीय अधिवेशन मौर्य बेस महामंडल का सरिया में होने जा रहा है, उसको लेकर यह बैठक रखी गई। इस बैठक में गिरिडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों के नए युवाओं को केंद्रीय नवयुवक समिति में जोड़ा गया, जिससे आने वाले समय में हमारा समाज और आगे बढ़ चढ़कर काम कर सके। इसमें मुख्य रूप से गिरिडीह शहर के उत्तम गुप्ता जो यूनियन बैटरी के हैं, अमर गुप्ता मां मथुरासनी टेलीकॉम, मयंक भदानी जी, उदित भदानी जी आरबी ज्वेलर्स, विवेक गुप्ता जी अप्सरा टेलीकॉम, रवि गुप्ता जी, आनंद कपिस्वे जी जो डॉक्टर रमेश जी के सुपुत्र हैं, साहिल सेठ जी, हर्ष बैसकियार जी खेलघर, प्रतीक गुप्ता जी सहित और भी कुछ युवाओं को समाज के संगठन में जोड़ा गया।